जी हाँ दोस्तों, आइए कुछ खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं साथियों यहाँ पर भिवानी भास्कर से। कंप्यूटर प्रोफेशनल का कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान, 256 ऑनलाइन सेवाएं होंगी बाधित। जी हाँ दोस्तों, कल यानी कि 15 तारीख को साथियों यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है, जो तहसीलों में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे साथी हड़ताल पर जाने की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कौशल रोजगार निगम में भेजे गए सभी कर्मचारियों को वापस डीआईटीएस में शामिल किए जाने की इनकी प्रमुख मांग है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने जो प्रमुख मांगे होती है कर्मचारियों की, जिसमें मेडिकल सुविधा है, साथ में यहाँ पर जो ईएसआई की, पीएफ की, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी इन्होंने मांगी है। और केंद्रीयकरण करते हुए बजट का प्रावधान करने की मांग इन्होंने की है। और जो उस इनके साथी कौशल रोजगार निगम में भेज दिए गए उनको वापस से डीआईटीएस में लेकर आने की मांग इन्होंने यहाँ पर की है। और इनकी लंबी सेवा को देखते हुए, जी हाँ, 20-25 वर्ष से सरकारी क्षेत्र में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इतनी लंबी सेवा को देखते हुए इनको नियमित किए जाने की मांग भी ये साथियों कर रहे हैं। और इन्हीं मांगों को लेकर ये हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी साथी, अगर किसी का कोई काम है किसी तहसील में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी का, तो वहां पर जो है अपना पता करके जाए। हो सकता है वो परेशान हो जाए वहां पर, तो पहले ही पता करके जाए भाई हड़ताल पर यहाँ पर कर्मचारी वहां के गए हुए हैं या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यमुनानगर से अपडेट है। 250 गेस्ट टीचर को यमुनानगर में समायोजित करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, जो गेस्ट टीचर है उनको जिले से बाहर भेजा गया है, वो बाहर काम करवा रहे हैं, जिसे कर्मचारी यहाँ पर ये नाराज है। इनका कहना है कि जो यमुनानगर जिला है उसके टीचर बाहर काम कर रहे हैं, जबकि यमुनानगर जिले में ही दोस्तों जो है पोस्ट खाली पड़ी है। तो जो पोस्ट खाली पड़ी है तो इनको नजदीक क्यों ना ट्रांसफर किया जाए। अभी इतनी दूर दूर, एक तो इनका जो है पैसा खर्च होता है, समय आने जाने में वेस्ट होता है, और साथ में जो परेशानी हो तो झेलनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर इन्होंने मांग की है कि इनको यमुनानगर जिले में ही जो है एक तरह से ट्रांसफर वापिस किया जाए, जो इनका दूर दूर ट्रांसफर किया गया है। शिक्षकों ने कृषि मंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दोस्तों सौंपा है। इसके बाद यहाँ पर रेवाड़ी में भी दोस्तों जो है देखने में आया कि जो अतिथि अध्यापक हैं आज मंत्रियों और विधायकों के आवास पर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तो मंत्रियों और विधायकों के आवास पर दोस्तों प्रदर्शन करते हुए इन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर समाधान नहीं होता है तो 21 जुलाई को कुरुक्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के अतिथि अध्यापकों की एक बड़ी रैली की जाएगी। तो प्रदेश स्तर की रैली 21 तारीख को, यानी कि इसी महीने की 21 तारीख को किए जाने की भी इन्होंने घोषणा की है। इन्होंने बताया है कि सरकार को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन इन्होंने अब तक किसी प्रकार का कोई कदम कच्चे कर्मचारी यानी कि गेस्ट टीचरों के लिए नहीं उठाया है। तो गेस्ट टीचरों को 2014 में बीजेपी ने वादा किया था कि पहली कलम से इनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन पहली कलम तो क्या पता कितनी कलम चल चुकी हैं और आज तक ये ऐसे के ऐसे हैं। करनाल से ले लेते हैं। लैब सहायकों ने 58 साल के लिए रोजगार सुरक्षा गारंटी की मांग की है। तो साथियों, रोजगार सुरक्षा गारंटी की मांग करते हुए लैब सहायक, जो कंप्यूटर लैब सहायक सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, लगभग 2200 के करीब ये कंप्यूटर लैब सहायक बताए जा रहे हैं। साथियों, इन्होंने यहाँ पर मार्च पास करते हुए शहर में जो है ज्ञापन सौंपा है, सीएम आवास का घेराव इन्होंने किया है। इन्होंने बताया कि 58 साल तक ये रोजगार की सुरक्षा चाहते हैं। सर्दी गर्मियों की छुट्टियों में इनका जो पैसा काट लिया जाता है वो भी ये मांग रहे हैं। वर्ष 2014 के अनुसार, पत्र के अनुसार 7% इंक्रीमेंट, मेडिकल अलाउंस, ईपीएफ का लाभ इनको दिया जाए। तो ये सारी की सारी मांगे लेकर इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आप लोग देख पाएंगे करनाल में कर्ण लेक पर इन्होंने पहले बैठक की और वहां से अपना जो है प्रदर्शन स्टार्ट किया। जिनसे ले लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर मांगों को लेकर विधायक मिड्डा से मिले एनएचएम कर्मचारी। तो एनएचएम कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर विधायक जी को ज्ञापन इन्होंने सौंपा है, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी को, अपनी मांगों को लेकर। साथियों, बता दें आप लोगों को, जो एनएचएम कर्मचारी हैं ये मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव है खुल्लर साहब से भी मिल चुके हैं। उन्होंने अन्य सभी मांगों पर तो इनका जो है सहमति प्रदान कर दी है, भाई उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनको मानने लागू करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पक्का करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि इनकी जो प्रमुख मांग है पक्का करने की, उसको लागू किया जाए और साथ में वेतन आयोग का लाभ भी इनको दिया जाए। कर्मचारियों की यहाँ पर मांग है कि मणिपुर की तर्ज पर एनएचएम कर्मचारियों को हरियाणा में भी पक्का किया जाए। अगली खबर जिंद से ले लीजिए। विद्युत विभाग के कच्चे कर्मचारी 29 को करनाल में देंगे बेमियादी धरना। जी हाँ दोस्तों, 29 तारीख को बेमियादी धरना दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है विद्युत विभाग के कच्चे कर्मचारियों के द्वारा। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सीएम के नाम विधायक रामनिवास को सौंपा है ज्ञापन। तो विधायक जी को ज्ञापन सौंपते हुए 29 तारीख को बेमियादी धरना देने का ऐलान विद्युत विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने कर दिया है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर बताया है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाकर उसमें शामिल किया जाए इन सभी कच्चे कर्मचारियों को। कैशलेस मेडिकल सुविधा, रिस्क अलाउंस, ग्रेजुएटी, एलटीसी, बोनस के अलावा
खेदड़ और थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत कर्मचारी जिनको लेकर 12 जून 2023 को समझौता हुआ था मैनेजमेंट के साथ, उन सभी मांगों को भी लागू किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर ये ज्ञापन दोस्तों सौंपा गया है जींद में। फतेहाबाद से अपडेट है साथियों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन कर फूंका है सीएम का पुतला। तो सीएम का पुतला दोस्तों फूंका गया ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के द्वारा। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी संतुष्ट नहीं है सरकार से। इन्होंने बताया है कि कितने साल इनको हो गए हैं यहाँ पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार है कि ध्यान नहीं दे रही है। पिछली बार 59, जी हाँ, पिछले साल इन्होंने 59 दिन का जो है हड़ताल की थी। उस दौरान चंडीगढ़ में 2 दिन के पड़ाव में सरकार के जो है अधिकारी हैं उनके साथ इनकी सहमति बनी थी कुछ मांगों पर। उन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। 8 महीने बीत जाने के बाद भी कच्चे कर्मचारी ऐसे के ऐसे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है, पुतला जलाने को मजबूर है। यानी कि सरकार है, जो अधिकारी हैं वो उस समय के लिए, यानी कि एक तत्काल समय के लिए, उस समय के लिए तो दोस्तों अपना जो है एक तरह से प्रदर्शन को शांत करने के लिए या फिर कर्मचारियों को शांत करने के लिए जो वादे कर देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन बाद में उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। डबवाली में भी कुछ इसी तरह की खबर देखने में साथियों, वादा खिलाफी के विरोध में काली पट्टी बांधकर किया है काम। आज सिरसा में सफाई कर्मचारी जलाएंगे मुख्यमंत्री का पुतला। तो यहाँ पर भी ग्रामीण जो सफाई कर्मचारी हैं साथियों, इन्होंने काली पट्टी बांधकर जो है काम किया है, यानी कि विरोध दर्ज करवाया है अपना यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने। भिवानी से अपडेट है साथियों, शारीरिक शिक्षकों ने विधायक किरण को सौंपा है ज्ञापन। तो शारीरिक शिक्षक दोस्तों पिछले 11 वर्षों से लगातार सरकारी स्कूलों में जो है नियमित तौर पर काम करवाते आए हैं और करीबन यहाँ पर बताया गया है 1 वर्ष से कौशल रोजगार निगम के तहत जो ये काम करवा रहे हैं। जी हाँ, कला शिक्षा सहायक एवं शारीरिक शिक्षक सहायक दोस्तों अब रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और उसमें समायोजित इनको किया जाए, ऐसी इनकी मांग है। और इसी मांग को लेकर इन्होंने तो शाम विधायक किरण चौधरी को मांग पत्र सौंपा है। पिछले 7 वर्षों से कर्मचारी भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर नाराज होकर विधायक जी को ज्ञापन सौंपा है और पक्का करने की मांग की है, पॉलिसी में शामिल किया जाए, पक्का करने की ये मांग उठाई। रोहतक से अपडेट देख लीजिए अंत में, यहाँ पर शिक्षा मंत्री के आवास पर 28 जुलाई को आक्रोश रैली करेंगी मिड डे मील वर्कर। तो मिड डे मील वर्करों ने दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मंत्री के आवास पर 28 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर बताया गया है। प्रदेश भर में लगभग 30,000 मिड डे मील वर्कर हैं जो भारी समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिस वजह से अब ये राज्य स्तर का बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी में है। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है 28 जुलाई को फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री के आवास पर आक्रोश रैली की जाएगी। राज्य स्तर के जितने भी सारे कर्मचारी हों सब के सब इसमें भाग लेंगे। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।